हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 38 साइज ब्लाउज बनाने जा रहे हैं। ये बैक पल्ला है जिसमें हम प्लेट डाल रहे हैं। तिर्रा के बीच में दोनों प्लेट को बराबर से मिलाते हुए प्लेट बना लेनी है। हाफ इंची मोड़ के स्टिचिंग कर लेना है। ये तुरपाई के लिए फोल्ड कर रहे हैं। इस तरह हमारे पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। ये सामने फ्रंट है, फ्रंट का कटोरी है। कटोरी को आमने सामने रखना है और बीच से बराबर करके इस पे स्टिच लगाना है। प्लेट बराबर से दोनों पल्ला को स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से हाफ इंच प्लेट कटोरी में लगा लेनी है। और दोनों कटोरी को आमने सामने रखनी है। इस पल्ले को भी कटोरी में मिला के दोनों पल्ला को सामने में रखना है। फिर कटोरी को मिलाते हुए बराबर से हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए इस पे स्टिच लगा लेनी है। हल्का हल्का फैब्रिक को खींच के स्टिच करना है। इसमें डबल सिलाई लगानी है। उसी तरह दूसरे पल्ले को भी बराबर से हाफ इंच का गैप लेते हुए फैब्रिक को थोड़ा खींच के स्टिच लगा लेनी है। इसमें भी डबल सिलाई लगानी है। फिर दोनों पल्ले को आमने सामने रख के इसमें पट्टी जोड़ना है, बेल्ट। बेल्ट को बराबर रखते हुए हाफ इंच के गैप पे सिलाई करनी है। और वो जो कटोरी का जो प्लेट है वो हमेशा सामने की तरफ मुख रखना है और इस तरह से स्टिच कर लेना है। ऊपर से एक सिलाई लगानी है। सिलाई वाले कपड़े को बैठाने के लिए एक सिलाई और ऊपर से लगा लेनी है बेल्ट पे। जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा बच गया है उस पर स्टिच लगा के उसको छांट लेनी है। इसी तरह दूसरे पल्ले को भी बराबर से रखते हुए हाफ इंच का गैप लेते हुए और सामने की तरह कटोरी का जो प्लेट है वो प्लेट को सामने की तरफ रखते हुए स्टिच लगा लेनी है। फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई और लगा लेनी है ऊपर से।
जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे स्टिच करके कट करके उसे निकाल देना है। अब हम हुक और आई की पट्टी लेते हैं। ये हुक की पट्टी है जिसे हम 2 फोल्ड में करके इसको स्टिच लगा लेते हैं। 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए इस पे स्टिच लगा लेते हैं। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं। इसमें अस्तर सिलाई को बैठाते हुए एक सिलाई और देनी है। इसे नीचे की ओर मोड़ के इसमें तुरपाई करना है, लेकिन अभी हम स्टिच कर रहे हैं। बाद में से खोल के तुरपाई करके फिर खोल देंगे। इसमें मेन फैब्रिक नीचे है, अस्तर ऊपर है। इसको हम पहले से स्टिच करके मिला के दोनों को रखे हुए थे। इसे भी बराबर से रखते हुए स्टिच लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। फिर इसे 2 फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये खुले नहीं, इसलिए इसके ऊपर एक और स्टिच लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। क्योंकि हम कटिंग के समय 1/2 इंच डाउन नहीं किए हुए थे, तो इसलिए हम 1/2 इंच डाउन स्टिच करके 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। इसे कट लगा लेंगे। इसी तरह दूसरे पल्ले को भी 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। और इसे कट करके निकाल लेंगे। बैक पल्ले पर फ्रंट को इस तरह से मिला के स्टिच लगा लेनी है। फिर दूसरे पल्ले को भी आमने सामने मिलाते हुए स्टिच लगा लेनी है। फिर जो नाप का ब्लाउज़ है 38 साइज ब्लाउज़, उस जो नाप है उससे गले को मिला लेना है जिससे गला गिरे नहीं। ये गला बिल्कुल ठीक है। हाफ इंच 2 सूता दबाना है। दोनों साइड में ही 2 सूता दबा लेनी है। इधर से भी नाप लेते हैं। इसे भी नाप के 2 सूता दबा लेनी है ताकि गला गिरे नहीं। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। जो फ्रंट पार्ट पे आ रहा है, जो आस्तीन का भाग, उसे हम 1/2 इंच डाउन करके उस पर स्टिच डाल लेंगे।
तो इस तरह मैंने पहले बाजू को जोड़ लिया है। अब दूसरे बाजू को भी इसी तरह से जोड़ना है। इसमें भी पहले से 1/2 इंच सामने आने वाले बाजू में छांटे नहीं थे, तो 1/2 इंच इसमें स्टिच लगा के इसको कट कर लेना है। ध्यान रहे लास्ट वाला कटना नहीं चाहिए, केवल बीच से कटिंग करना है। फिर बीच में रखते हुए आस्तीन को बराबर से जोड़ लेना है। इस तरह हमारा बाजू जोड़ के तैयार है। अब हमें किनारे पे एक सिलाई बराबर करते हुए लगा लेनी है, और जो हेम के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा था फ्रंट में, उसे मोड़ लेना है। दूसरे पल्ले में भी यही करना है, बराबर से मिलाते हुए किनारे में स्टिच लगा लेनी है, और सामने फ्रंट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था बेल्ट में, उसे फोल्ड कर लेना है तुरपाई पट्टी के लिए। ऊपर तिर्रा से खींचते हुए फोल्ड करके इसे तुरपाई के लिए इसमें स्टिच लगा लेनी है। बाद में हम तुरपाई करके इसे खोल लेंगे। फिर दूसरे पल्ले को नापते हुए बराबर करके इसे भी फोल्ड करके तुरपाई के लिए तैयार कर लेना है स्टिच लगा के। अब हम इसमें चूँकि 38 साइज ब्लाउज है, तो बाँह की लंबाई हमने चौड़ाई 5.5 ली है, और बाँह की लंबाई 5 है। चूँकि ब्लाउज का नाप पे में चेस्ट साइज 37 है, तो 37 को हम 4 फोल्ड में करके टिक लगा लेंगे। कमर 32 है, तो 8 में 8.1 सूता में टिक लगा लेंगे। इसे मिला लेंगे। दूसरे पल्ले को भी मिला लेंगे। अब इस पे स्टिच लगाएंगे। नीचे से बराबर करते हुए स्टिच लगा लेनी है। कमर 8 है, ये 9 है। चेस्ट का चौथा भाग 9.2 सूता है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से स्टिच लगा लेंगे। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, और इसमें 2 सिलाई और लगाएंगे ताकि इसे कम बेसी कर सकें खोल के। और किनारे में 1 सिलाई और लगाएंगे ताकि धागा ना निकले। दूसरे साइड में भी इसी तरह से स्टिच लगा लेनी है। फिटिंग का बराबर से करते हुए नीचे कमर में इसमें भी डबल स्टिक लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है।
तो देखिए ये हमारा फाइनल लुक है, जो कि एकदम सीधा है, बराबर है, सीधा है। तो हमारा ब्लाउज बन के तैयार है। अब इसमें आप अस्तर पट्टी या पाइपिंग डाल के इसे कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।